अस्सलाम वालेकुम एवन, क्या हाल है आप सब लोगों के आ गई हूँ बिग बॉस के एपिसोड का रिव्यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के एपिसोड में फरहाना ने जो आग लगाई है, मैं कहती हूँ वो विनर बननी चाहिए या टॉप 2 टॉप 3 में तो लाजमी जानी चाहिए कि वो सही में गेम के लिए ही बनी है। जो फरहाना ने किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। गेम की रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरते हुए ही उसने ये काम किया है। पूरा घर उसका अगेंस्ट हो गया था और फुल ऑन स्क्रीन टाइम जो फरहाना को मिली है और फरहाना का जो रिएक्शन था उन सब की फजूल बातों पर, वो सबसे बेस्ट था। हुआ ये कि टास्क आया कि सबके घर से आए हैं लेटर्स, जिसका लेटर है वो किसी और के हाथ में होगा। हालांकि गौरव भी ये कहते नजर आए कि मुझे कैप्टन लाजमी बनना है, अगर मेरे हाथ में किसी की भी लेटर आया तो मैं जो है वो फाड़ दूंगा। और अगर आप लोगों का भी, अभिषेक वगैरह को कहा कि अगर आप लोगों का भी आपके हाथ में मेरा लेटर आता तो फाड़ दो, मुझे कोई मसला नहीं है, हमें अभी फैमिली के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, हम कमजोर होंगे। ये बात उसकी थी। जब सारों के लेटर आना शुरू हुए, हर कोई देना शुरू हो गया एक दूसरे को, गौरव कौनिका का लेटर फाड़ देता अगर उससे पहले कोई लेटर पहले फाड़ चुका होता। जब सारे पहले अच्छा बिहेव कर रहे थे तो गौरव को भी अच्छा बिहेव करना पड़ा और लेटर कौनिका को दे दिया। नीलम क्या कह रही है, उसके मुंह के खुद के अल्फाज हैं कि किसी को तो लेटर फाड़ना पड़ेगा, कैप्टनसी में दावेदारी लेने के लिए किसी एक या दो को लेटर फाड़ना ही पड़ेगा। जो अपने मुंह से ये बात कर रही है, जब उस पर आई तो क्यों रो रही है? मुझे लगता है कि फरहाना नीलम को लेटर में भी दे देती, लेकिन क्यों, जब फरहाना के पास लेटर आया तो नीलम उसको क्या कह रही है, ऐसे ड्रामा करिए दे देगी। मुझे लगता है कि नीलम को उस तरह उसको पोक नहीं करना चाहिए था। तो मेरे ख्याल में फरहाना ने, अगर उसने देना भी था तो उसके बाद उसने कहा कि इस तरह की बातें अभी भी कर रही है, तो उसने उसका लेटर फाड़ दिया। मुझे ये बताओ कि इतने दिन से फरहाना अकेले बैठ रही है, उसकी फ्रेंड नेहल उससे बात नहीं कर रही, बसीर उससे बात नहीं कर रहा, कोई उसको लिफ्ट नहीं करा रहा, सारे उसको चुड़ैल कह रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं, कोई उसको उससे बात करने को तैयार नहीं है। ठीक है, कुछ 2 दिन पहले उससे नीलम से उसकी लड़ाई भी हो चुकी है, कोई उसकी फ्रेंड लिस्ट में नहीं है नीलम। ये होता कि नेहल का कोई लेटर आता और वो इस तरह फाड़ देती तो वो खुद गर्ज नजर आती। जब नीलम के साथ उसकी कोई फ्रेंडशिप नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है इस तरह का, और उसने उसका लेटर फाड़ दिया, जो बिग बॉस ने कहा था कि फाड़ो या दे दो आपकी मर्जी है, बाकी सबने दे दिया, ये उनकी मर्जी थी, इसने नहीं दिया ये इसकी मर्जी है, इस पे सारा घर उस पे चढ़ने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल समझ नहीं आया उसको। जो बातें कही गई, उसकी अपनी फ्रेंड नेहल भी उसको आके बातें करी। फरहाना तब तक बेस्ट बिहेव करी थी जब तक सारे उसको गालियां दे रहे थे और उसने आगे से एक लफ्ज का भी जवाब नहीं दिया। एक एक बंदे ने उसको गालियां दी हैं, एक एक बंदे ने आके उसको कहा है, तानिया ने कितनी बातें सुनाई है, नेहल ने आके आराम से सुनाया, शहबाज ने सुनाया, अमाल ने सुनाया, बसीर ने तो उसको कहा कि तू जहन्नुम की आग में जलेगी। इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों भाई? उसने एक टास्क ही तो परफॉर्म किया था, इतना क्या ही हंगामा हो गया था। अच्छा, नीलम रो रही है, इतना शदीद रोई है। गौरव ने क्या किया, सबसे बड़ा जो टास्क खराब किया वो गौरव ने किया, जो जाके फटा हुआ लेटर वो दे दिया नीलम को, उस पर कोई इतना नहीं चढ़ा। जो टास्क अच्छे से परफॉर्म कर रही है उस पर पूरा घर चढ़ गया, जिसने टास्क को सारा खराब कर दिया, जिसकी वजह से बाकियों के लेटर आए ही नहीं, उस पर कोई इतना चढ़ा नहीं। मुझे ये समझ नहीं आई फरहाना की इसमें गलती क्या है। बिग बॉस ने ही टास्क को इसी तरह ही प्लान किया था कि आपने किसी का फाड़ना है या नहीं फाड़ना वो आपके ऊपर है, तो उसने फाड़ दिया, तो उसमें चढ़ने की क्या जरूरत है? नाराज होते तो आप बिग बॉस से होते कि आपने इस तरह का क्यों टास्क रखा, सीधा सीधा आप सबको लेटर्स दो। फिर क्यों नहीं नाराज हुए बिग बॉस से? मुझे सबसे घटिया चीज है जो अबाल की लगी है, अगर सलमान इस दफा आके अबाल पे नहीं बोलते, हर दफा अबाल जो है यही बातें करता है कि आ जाइए बिग बॉस, आ जाए, चाहे ये मेकर्स आ जाए, सबके नाम लिए, भाई आ जाए, सारा आ जाए, जो आ जाए, तुम्हें तुम्हें खाना नहीं खाने दूंगा, और जो मर्जी कहते हैं कहते रहे, उनका नाम ले ले के वो इतनी बकवासें करता है, उसको कोई पॉइंट आउट ही नहीं करता कभी भी। पिछले वीक में इंतजार करती रही बेबी सलमान उसको आराम से ही सही इस बात का कह दे कि तुम मेरा नाम या बाकियों का नाम, मेकर्स का नाम मत लो इस तरह, लेकिन उसको कुछ भी नहीं कहा गया। अब इस हफ्ते तो उसको कहना ही चाहिए, उसकी इतनी बदतमीजी बढ़ गई है। वो फरहाना का खाना ही उसने उठा के उसे प्लेट खींच ली। एक तो अबाले गलत किया, उसे खाना खींचा, और दूसरा फरहाना ने बहुत गलत किया जो रोटी को उठा के उसके ऊपर मारा। खाने की इतनी बेइज्जती की लोगों ने, फिर उठा के प्लेट ही फेंक दी। जो कौनिका उसे कह रही हो कि वहां खाना पड़ा है हमारा खाने का और तुम यहाँ प्लेट फेंक रहे हो, कि टुकड़े चीजें खाने के अंदर भी जा सकते हैं। पर वो किसी को, वो मुझे लगता है अपने आप को हीरो बनाने के लिए, हीरो जताने के लिए कि मैं इस चीज का हीरो हूँ, मैं नीलम को बचाऊंगा। कि तेरी नीलम से है कब, तू बैठ कब रहा है नीलम के साथ कि तूने नीलम के लिए हीरो बनना है, जो खुद अपने लिए खड़ी नहीं हो रही। उसने क्या किया? हाँ, क्यों किया तूने? नहीं बता, क्या क्यों किया? सिर्फ ये 2 लफ्ज बोले जिसके साथ ये हुआ है, उसने एक लफ्ज नहीं बोला जाके फरारा को, और बाकी पता नहीं क्यों हीरो बन रहे हैं उसके लिए। उसको ये नहीं पता कि बाहर अमाल विलन लग रहा था, हीरो तो कहीं से नहीं लग रहा था। जो फिर जो बी ग्रेड, सी ग्रेड और दूसरी मूवीज का नाम लिया गया, ये बहुत ही घटिया बात थी। तू, चलो आपस में एक दूसरे को कहते रहते तू बी ग्रेड और तू बी ग्रेड, बात खत्म हो जाती। फैमिली को बीच में क्यों लाया? तू भी, तेरी माँ भी। और फिर मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि परनीत और अभिषेक जो है वो सही बात के लिए स्टैंड लिया। अभिषेक ने उसको कहा फरहाना को कि तुम्हारे बारे में ये गलत चीज कही गई है,
ये ठीक नहीं है। फिर अभिषेक ने अमाल को भी कहा कि ये वाले लफ्ज जो तुमने लिए उस तरह की फिल्मों में भी तुम्हें काम नहीं मिलेगा, तो ये बहुत ही घटिया बात है, तुम इस तरह की बातें ना करो। तो सिर्फ ये दो बंदे थे, परनीत भी उसे कहता है कि तुम ध्यान से बोलो, नहीं मैं जो मर्जी करते हो कर लो, जो आ जाए मैं उसके खाना नहीं खाने दूंगा, ये है वो है। तो मुझे इस चीज में बहुत ही बुरा लगा है। अमाल को पॉइंट आउट लाजमी करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि फरहाना को किसी सूरत आके बैश करना बनता ही नहीं है सलमान का, उसको सपोर्ट करना बनता है। फिर जब सबकी फटेगी ना इस बात पे कि सलमान आके कहेगा कि उसने एक गेम खेली, उस पे आप लोग इतना क्यों चढ़े हैं, जब एक गेम ही इसी तरह प्लान की गई थी। जब ये बात आएगी ना तो फिर ये उसी मुंह से सारे सॉरी करने आएंगे। अब ये तो वीकेंड के बाद पे पता चलता है कि क्या ही होने वाला है। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये लोग आपस में क्यों नहीं सॉल्व करते हैं चीजें, हर चीज वीकेंड के वार पे छोड़ देते हैं कि सर आएंगे तो बताएंगे, सर आएंगे तो ये करेंगे, सर आएंगे तो क्यों करेंगे। तुम लोग आपस में बैठ के बात करके खत्म क्यों नहीं करते झगड़े अपने। सर के पॉइंट ऑफ व्यू का वेट जरूर करना है कि हम लोग गलत हैं कि सही है। आपकी क्या राय है कि इस टास्क में फरहाना ने क्या कुछ गलत किया है कि नहीं किया है, और अमाल को इस हफ्ते बैश किया जाए या नहीं, इसका भी जरूर कमेंट कीजिएगा। आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।